हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज संडे है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग कर लूँ। कल मैंने शॉर्ट डाला था एक आपके पर्सन की थिंकिंग के बारे में। आज मैं एक डिटेल रीडिंग लेकर आई हूँ, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स हम चेक करने वाले हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन अगर दिखता है तो वो भी चेक करेंगे, उनके मैसेजेस भी देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस इनिशियल, जो उनका फर्स्ट लेटर है नाम का, अगर वो ग्रुप 1 में आता है, ABIJMNUYNZ, ग्रुप 1 विद दिस डाइस। अच्छा, मैंने डाइसेस रखी हैं आज, ठीक है। यहाँ पर तो ये फायर है डाइस में, और जो सेकंड ग्रुप है DFHKLQVNW, और साथ में मैंने यहाँ पर ये फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का यहाँ पे डाइस रखा है। मोबाइल फ़ोन है ये, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो शायद ये वाला डाइस आप जो है ये पिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है, मेरी इंट्यूशन कह रही है कि पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन ही रखा। अब रखा है तो हो सकता है कि आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो या लेस कांटेक्ट में हो, तो वो ये पिक कर सकते हैं इंट्यूटिवली। और अगर इनका इनिशियल है ग्रुप 3 में CEGOPRSTNX, और साथ में है ये एप्पल, रेड एप्पल, तो आप ये ग्रुप नंबर 3 भी पिक कर सकते हो। जो भी आपको, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे, सही लगे, आप उस तरह रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो ये है जी फायर। अगर आपने फायर का ये डाइस पिक की है, वे मे बी आप फायर साइन हो, या ये पर्सन, या फिर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच, यानी म्यूचुअल फीलिंग्स हो सकती हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन भी हो सकती है, या ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ऐसा आपको लगता है इनको देखकर, या आप फील करते हो। अभी मैं इंट्यूटिवली पिक कर रही हूँ, तो आप बस जानना चाह रहे हो कि क्या आप सही हो या गलत हो। क्या सच में ये आपके बारे में सोचते हैं? क्या सच में ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, या फिर ये सिर्फ आपकी सोच है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की है एनर्जीज, या फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन है, या फिर कहीं लव भी है, लव है या लस्ट है खाली, ठीक है। तो यही चीज़ हैं जो आपको इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। तो आप उसी कंफ्यूजन को शायद दूर करने के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं करंटली अभी इस वक्त जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर भाई रिटर्न की एनर्जी है, सेकंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग। अरे यार, कुछ तो चल रहा है। मैं यहाँ पर ना क्लैरिफिकेशंस भी करती रहूँगी, फिर ही आपको बताऊँगी, क्योंकि देखो रिटर्न के साथ यहाँ पर ब्रोकन की भी एनर्जी आई है ना, और यहाँ पर मेमोरीज की एनर्जी आई है। हालांकि मैंने तो सोचा था कि जो ग्रुप नंबर 2 है वो नो कांटेक्ट वालों के लिए होगा या लेस कांटेक्ट वालों के लिए होगा, लेकिन यहाँ तो ग्रुप नंबर 1 में भी कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। लुक एट दिस कर्मा, ओ माय गॉड। मे बी ये इंसान अपने कार्मिक्स के साथ है, या फिर कोई ऐसा कर्मा ये ट्रैप्ड है। ओ माय गॉड यार, ये एनर्जीज बहुत हैवी आई हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं। यहाँ पर देखो ग्रोथ की एनर्जी है, नरिश की एनर्जी है, और ओके लेट मी सी, मे बी इसके नीचे ना मुझे एक और चीज़ दिखी है, वो है ये लस्टिंग। लुक, देखो शायद आपका कहीं ना कहीं वो जो इंट्यूशन था ना, वो शायद सही था। मतलब कि कहा जा सकता है कि जब ये पर्सन आपसे शुरू में मिले थे, या जब आप दोनों शुरू में एक दूसरे के साथ थे, तो हाँ कहा जा सकता है कि लस्टी एनर्जी थी, या लस्टिंग था, फिजिकल एक था। लेकिन वो इंसान उस लस्ट के चक्कर में, फिजिकल उस चीज़ के चक्कर में, आपका जो एक इमोशंस थे, जो आपकी ये जो एनर्जी थी आपकी नरिश, जो आप अंदर से इतना ज़्यादा वो इमोशनल थे ना इस पर्सन के लिए, वो कहीं ना कहीं इस इंसान ने ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया, उस दिल को कहीं ना कहीं तोड़ दिया। हालांकि ठीक है, लस्टी एनर्जी थी, लस्ट के साथ ही आपके साथ थे, लेकिन फिर भी आप दोनों ने बहुत अच्छी मेमोरीज एक दूसरे के साथ बिताई हैं या बनाई हैं, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो सेकंड चांस चाह रहे हैं, और रिटर्न की एनर्जी है। अब देखो, अब सेकंड चांस आप इनको दोगे नहीं दोगे वो तो अलग बात है, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग दे देते हैं, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए भी, और कुछ
चीज़ें होती हैं, सो कुछ लोग दे देते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल यहाँ पर तो भाई रिटर्न की एनर्जी है। तो वाई दिस रिटर्न इज हेयर, यहाँ पर मैं एक एक करके कार्ड को क्लैरिफाई भी करूँगी कि ये रिटर्न अगर कर भी रहे हैं तो किस माइंडसेट के साथ कर रहे हैं और क्या चल रहा है दिमाग में, ठीक है। सेकेंड चांस इनको चाहिए। यहाँ पर सन की एनर्जी आई है। देखो इस इंसान को कहते हैं ना कि अब जब एक रोशनी आपकी लाइफ से चली जाती है, वो लाइट बंद हो जाती है तो अंधेरा होता है, राइट। हर जगह अंधेरा अंधेरा, तब इंसान को उस रोशनी की, उस लाइट की कदर होती है जब वो उसके पास नहीं होती है। तो लुक यहाँ पे सन की एनर्जी है। इस इंसान की जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। अभी इस इंसान को समझ आ रहा है कि ये सिर्फ लस्ट नहीं था, यहाँ तो मेरी हैप्पीनेस है, मेरी खुशी है। ये पर्सन को ये लगा था ओके फाइन, मैं चला भी जाऊँ तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं चली भी जाऊँ तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, यहाँ तो जस्ट लस्ट था और ओके ना, मुझे तो कोई ख़ास इसके साथ वो नहीं था। लेकिन जब वो दूर हुआ है ना, तब उसको ये चीज़, ये रोशनी में क्लैरिटी मिली है इस बंदे को। देखो ये सूरज किसको बोलते हैं, जब सूरज उगता है तो रोशनी आती है, हमें हर एक चीज़ नज़र आने लगती है, राइट। तो इसको भी अभी हर एक चीज़ नज़र आने लगी है। हो सकता है आपने इस इंसान को किसी से मना किया था इसके, ये तुम्हारे लिए लोग ठीक नहीं है, या ये तुम्हारे पैसे के पीछे हैं, या जो भी, आप इन्होंने नहीं मानी आपकी, इनको बुरा लग गया आपकी बात। अब जब आप आसपास नहीं हो या लेस कांटेक्ट में हो या चुप हो गए हो, लेट्स से, या चुप हो गए हो, बात नहीं कर रहे हो, खामोश हो, अब ये क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं। अब इनका दिमाग की बत्ती जली है कि यार वो तो सही बोल रही थी, या वो तो सही बोल रहा था, वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही था। अब वो सोच रहे हैं कि मैंने जो है वो गलत फैसले किए, या मैंने उसकी बात नहीं मान के सही नहीं किया। अब वो थिंकिंग प्रोसेस में है और कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ इस पर्सन के सामने आई है जो सब कुछ ऐसे क्लियर कर दिया उसके सामने। जैसे सब कुछ अंधेरे से रोशनी की तरफ आ गया कि यार नहीं 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 नहीं, वो तो सही था, वही सही था और वही सच था। रियलिटी को नहीं कहते हैं कि वेक अप टू द रियलिटी, तो वो उसको समझ आ रहा है यही वो रियलिटी था, मैं ख्वाबों की दुनिया में था और वापस चले जाने में ही बेहतरी है, क्योंकि वही मेरी रियलिटी है, यानी आप, और उसी के ऊपर वर्क करना इम्पॉर्टेंट है और सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोकन की एनर्जी क्यों है, किस वजह से, कौन ब्रोकन है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स मेमोरीज की एनर्जी होती है, वापस रिटर्न की एनर्जी होती है, और बॉटम में मेरे पास 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि साफ साफ चीटिंग की एनर्जी होती है। देखो अगर इस इंसान ने आपके साथ चीटिंग किया था या आपके ऊपर किसी और को तरजीह दी थी, यार ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, वो तो गया जो आप इतना प्यार करते थे, जो इन पर ट्रस्ट करते थे, यकीन करते थे। इनको ना अब उस चीटिंग पर अब बहुत गुस्सा आ रहा है, या अपने आप पर ही शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने इस 2 मिनट की बेवकूफ़ी की, 2 मिनट की खुशी के लिए या 2 पल की चीज़ के लिए मैंने ना जिंदगी भर के रिश्ते को चीट करा है। 6 ऑफ कप्स, वाह, क्यों ऐसा होता है। देखो 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, खुद को ही चीट कर रहे थे, भाग रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे चीज़ों को आपके साथ। अब वो एक एक्सेप्टेंस आया है, अब समझ आइए कि इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है। मेमोरीज की एनर्जी क्यों है, आप दोनों ने बहुत अच्छी मेमोरीज एक दूसरे के साथ गुजारी हैं, और ये पर्सन, इस पर्सन को ना एक दुख ये भी हो रहा है कि बजाय इसके कि हम दोनों साथ में वर्क करते इस कनेक्शन पर, कुछ और अच्छी ब्यूटीफुल मेमोरीज बनती, तो मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया, सारा रायता फैला दिया है मैंने। अब देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका वेट कर रहे हैं, मे बी आपकी पिक्चर्स वगैरह हो इनके पास, क्योंकि यहाँ पर एक कैमरा पड़ा हुआ है, 2 कप्स हैं, लेकिन एक जो चेयर है वो खाली है, यानी ये आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार हो रहा है आपका, कब आप आओ, कांटेक्ट करो, बात करो, आपकी पुरानी मेमोरीज़, आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह इस इंसान के पास हो सकती है जो ये बार बार देखते रहते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे पल जो दोनों ने साथ में बिताए थे। यहाँ पर ट्रैप्ड, किस चीज़ में स्टक है ये पर्सन, ट्रैप्ड क्यों है ये, किस चीज़ में ये ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम में एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके,
गिव मी वन मोर कार्ड, क्यों ये ट्रैप्ड हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, मुझे लगता है ये आपसे दूर हैं और आपके ये ट्रैप्ड हैं किसी चीज़ में। किस चीज़ में ट्रैप्ड हैं ये? एक तो लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है और दूसरा देखो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। शायद ही आपको इस वक्त वो एक भरपूर जो एक ऑफर होती है वो नहीं दे पाएंगे, इसीलिए ट्रैप्ड फील करते हैं अपने आप को। या अभी भी ये थोड़ा टाइम लेंगे, तो इनको समझ नहीं आ रहा कि अगर ये आते हैं तो पता नहीं आप क्या रिएक्ट करोगे, क्योंकि अभी भी ये ट्रैप्ड हैं कहीं ना कहीं फैमिली में या फिर अपने प्रॉब्लम्स में। कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ट्रैप्ड और स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और इनको लगता है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तुम्हारी तरफ आने के लिए, क्योंकि रायता इतना फैला दिया, अब ये रायता साफ कैसे हो? यही तो दिक्कत है सारी। ये बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। मे बी आप इनको कोई और इन्फ्लुएंस करता है, कोई और इनको ऊपर धौंस जमाता है, कोई और इनको रोकता है आपकी तरफ आने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज भी यहाँ पर हो सकती हैं कि कोई और है जो इनको रोकता है, आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा, या फिर कोई ऐसी बात है जो ये पर्सन आपसे जो ये पर्सन छुपाने पे आपसे मजबूर हैं, बता नहीं पा रहे हैं। ये यहाँ पर चीज़ है, कोई इनको रोकता है या किसी के इन्फ्लुएंस में है ये। और किसी ने इनको बिल्कुल जैसे था ना, दोनों हाथ देखो बंधा हुआ है, दोनों हाथ अपनी जिम्मेदारियों में बंधा हुआ है, या फिर किसी ने इनको डरा दिया है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे नहीं करना, ऐसा मत करना, परेशान हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यू नो। तो ये शायद वो नहीं, कुछ लोग होते हैं ना कच्चे कानों के होते हैं, फ़ौरन दूसरों की बात पर आ जाते हैं। अपना दिमाग नहीं होता, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ़ौरन दूसरों की बात पर लग पड़ेंगे। तो ये इनके साथ मामलात हो सकते हैं इस पर्सन के साथ। तो आपके पर्सन जो है ना रिटर्न की एनर्जी में है, ठीक है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, और मैंने उसके लिए डेक भी बदल ली है, दूसरी डेक यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि ना इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं, या इनका नेक्स्ट नियर फ्यूचर, या 2 से 3 महीने में, या 2 से 3 हफ्ते में, या फिर कितना टाइम लेंगे ये अपना नेक्स्ट एक्शन आपको या दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है भी कि नहीं है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओ नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो कि बहुत ही तेज़ी वाले एक्शन को दिखाता है, बहुत जल्दी वाले एक्शन को दिखाता है। ओके, ओ माय गॉड, एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये तो कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। लोग अगर मैं यहाँ पर रखूँ ना इस एम्प्रेस को, तो ये जो नाइट है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, इसका जो घोड़े का रुख है वो एम्प्रेस की तरफ आता है, यानी कि इनका रुख जो है वो अभी आपकी तरफ है, ठीक है। ये आपकी तरफ आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से बिल्कुल बेपरवाह होकर, लापरवाह होकर, अपनी एनर्जीज में फोकस्ड होकर अपने हिसाब से रह रहे हो। यू नो, आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, अभी भाड़ में जाओ, आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ, ठीक है ना। आप इस एम्प्रेस एनर्जी में कंप्लीट पैकेज में भी हो सकता है, आप सिंगल मदर हो, आप मदर एनर्जी में भी दिख रहे हो, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। और ये देखो 7 ऑफ कप्स, और इस इंसान को ये भी लगता है कि आप एक एम्प्रेस हो, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी ऑफर्स हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ करने के लिए है, आप अकेले नहीं हो, खाली नहीं हो, आपको बहुत सारे लोग जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं या कर सकते हैं, या बहुत सारे हाथ आगे बढ़ सकते हैं आपके लिए। तो अगर अभी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया तो भैया फिर कभी भी नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज दे लव यू अ लॉट। देखो किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, जो कि देखो किंग ऑफ कप्स जो होता है ना, मेरी नज़र में थोड़ा मैनिपुलेटिंग होता है, होता वो एक अच्छा इंसान है, होता है वो एक ऐसा इंसान है जो आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन वो चुप क्यों रहता है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, ये जो किंग ऑफ कप्स होता है, इतना प्यार करने के बावजूद वो मैनिपुलेट क्यों करता है आपको। यार प्यार है तो बोल दो कि हाँ भाई है, और फिर ये ड्रामेबाजी करने की क्या ज़रूरत है, चीज़ों को बाद में सोचना। आई डोंट नो ये क्या चल रहा है आजकल सब कुछ। लेट्स सी, देखो यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्यों ये अपने आप को, ओ वाह, दोबारा सन की एनर्जी है। देखो यहाँ भी सन आया था इस वाली डेक में, और यहाँ इनके नेक्स्ट एक्शन में भी जो है वो सन का कार्ड है, तो 2 बार यहाँ सन की एनर्जी है, जो कि कंफर्मेशन है कि ये पर्सन को कोई क्लैरिटी मिली है,
इसको समझ आया है कि मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा था वो चीज़ तो मेरी थी ही नहीं, या वो तो मेरे लिए थी ही नहीं, या वो तो परमानेंट था, और मैंने परमानेंट चीज़ के लिए हमेशा वाली चीज़ को गंवा दिया। हमेशा वाली चीज़ के ऊपर मैंने धोखा दिया, तकलीफ दी, या ब्रोकन तोड़ दिया। लव तो यहाँ था, हालांकि वो एम्प्रेस है, उसके पास तो यानी आप, उसके पास तो चीज़ों की, ऑप्शंस की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरे साथ खड़ी थी, या मेरे साथ खड़ा था, या मेरे साथ चल रहा था, या मेरे घर को संभाल रहा है, या मुझे संभाल रहा है, या फिर जो भी बोल दो। अगर आप मैरिड हो तो भी ये रीडिंग आपके साथ बहुत रेजोनेट होगी, क्योंकि यहाँ पर मेमोरीज हैं। जो मैरिड लोग होते हैं, मैरिड जो कपल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज बांटते हैं। बच्चे हैं, फैमिली है, घर है, कितनी सारी मेमोरीज होती हैं एक दूसरे के साथ। तो ये इंसान वो चीज़ सोच रहा है कि यार ये तो एम्प्रेस है, इसको तो परवाह नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन मैंने वक्ती तौर पे जिसमें भटक गया, या होता है इंसान भटक जाता है, और वक्ती तौर पर मैंने उस चीज़ के चक्कर में मैंने अपनी मोहब्बत को ब्रोकन किया, धोखा दिया, या उसको मैंने तकलीफ दी। तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ बहुत जल्दी वाला है। मुझे यहाँ पे 1-2 महीने तो नहीं लग रहे हैं, मुझे तो यहाँ पर लग रहा है 1 हफ्ते में, 1 दिन में, 1 घंटे में। क्या पता अभी आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो और इनका मैसेज आ जाए पीछे से आपको, तो ये आपको बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी मज़ीद और ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं इनके सामने, पर्दे छुट चुके हैं, सब चीज़ें समझ आ चुकी हैं, पता चल चुका है क्या सही है क्या गलत है, क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। बाय द वे यहाँ पर लियो की एनर्जी स्ट्रांग है आज। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लियो। हम इनके मैसेजेस देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनके हम मैसेजेस देख लेते हैं कि ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, बिल्कुल ये आपको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, बट ये थोड़ा सा डरे हुए हैं, बल्कि थोड़ा नहीं काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि ये आपको अपनी उस एम्प्रेस एनर्जी में तो देख चुके हैं, तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा डरे हुए हैं। ठीक है, ये आपको कांटेक्ट करने से डर रहे हैं, थोड़ा और टाइम लेना चाह रहे हैं शायद। चलो ठीक है, दे दो टाइम थोड़ा और, लेकिन आएंगे तो आप ही के पास, बिकॉज वो वापस आना चाह रहे हैं। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, इनको अच्छी तरह पता है कि इन्होंने वो जो एक लाइन थी वो क्रॉस कर ली आपके साथ। ऐसा इनको करना नहीं चाहिए था, ये बनता नहीं था करना। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, समटाइम ऐसा नार्सिसिस्ट करते हैं। आई एम सॉरी, पता नहीं आप मतलब नार्सिसिस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो ना अपना फॉल्ट जो है वो आप पर थोप देते हैं, करते खुद हैं और ब्लेम आप पर लगा देते हैं। तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा किया। तो आपने भी अगर चुप रहकर, खामोश रहकर साइलेंट ट्रीटमेंट दी है इनको, तो बहुत अच्छा किया है। शायद वही चीज़ है जो आंखें खोल रही है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड जोन में हो और अब ये फ्रेंड्स से ज़्यादा कुछ बनना चाहते हैं आपके साथ। समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो समटाइम ऐसा होता है कि ये पर्सन जो है वो नींद से जाग जाते हैं। ठीक है, नींद से जाग जाते हैं ये पर्सन, आपके बारे में सोचते हैं, नींद से जाग जाते हैं, ठीक से रात को सो नहीं पाते, बार बार इनकी आंख खुलती है। रोमांस एंजल्स निकाल रही हूँ ताकि यहाँ से आपको अगर कोई गाइडेंस मिल सके, या फिर यहाँ से आपके लिए क्या है जो आपको अभी जानना ज़रूरी है। लेट्स सी। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, तो अगर ये पर्सन आते हैं, भाई हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बंदा अभी भी रेड फ्लैग है, तो इतनी आसानी से भरोसा मत करना। तो रेड फ्लैग्स को देखना, अगर आपको लगता है कि अभी भी वो रेड फ्लैग जो हैं वो दिख रहे हैं, वो अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है कि ये वक्ती तौर पर उसको गिल्ट फील हो रहा है और वो आ गया है क्योंकि मेरे बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन आगे जाके ये फिर वही चीज़ दोहरा सकता है या दोहरा सकती है। तो फिर पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ठीक है, यहाँ पर अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच। और यहाँ बॉटम की वाली में एनर्जी लूँगी, बाकी कार्ड्स नहीं लूँगी। बॉटम में है फॉर गिविंग एंड लर्निंग। देखो जो भी हुआ तो सीधी सी बात है, उसमें से आपने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, ज़िंदगी ने, वैसे ही ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती रहती है, तो बहुत कुछ सीखा इस कनेक्शन से या इस रिलेशनशिप से या इस पर्सन से भी बहुत कुछ सीखा। तो फॉरगिव कर दो,
उससे सीखो, सबक सीखो, लर्न करो और जस्ट लेट गो कर दो, फॉरगिव करो और लर्न करो। यानी कि सीख लिया जो भी था और अपने आप को और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड बनाओ अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना वो अट्रैक्शन आज भी बरकरार है। जैसे यहाँ पर थी ना ये लस्टी और अट्रैक्शन वाली एनर्जी, वो कहीं ना कहीं अब भी बरकरार है। सो आपके ऊपर फैसला होगा। मैं यही कहूँगी, आपने जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो आपने ये वाला डाइस पिक किया है, ये मोबाइल फ़ोन वाला, या फिर आपके पर्सन जो उनके इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी, हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट नहीं है आप दोनों का, इसीलिए आपने शायद इंट्यूटिवली ये वाला पिक किया है। देखना चाहते हो कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये जो पर्सन है आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर इनकी क्या एनर्जीज़ हैं, इनकी करंट फीलिंग्स, इनकी करंट एनर्जीज़ को हम चेक करने लगे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे और इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं करंटली चल क्या रहा है। ये वाला कार्ड 2 जो है वो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में भी आ चुके हैं तो मैंने नहीं लेने हैं। आप चाहें तो फर्स्ट ग्रुप देख सकते हो। ये वाला लूँगी, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका एक सोल कनेक्शन हो, हायर लेवल सोल कनेक्शन हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, और यहाँ पर सोलमेट भी आ चुका है। वाह, अमेजिंग भाई, ट्विन फ्लेम सोलमेट दोनों कनेक्शन आ चुके हैं। ओ माय गॉड, फाउंडेशन। ये पर्सन सिंगल डैड हो सकते हैं, इनका एक बेबी है। देखो ये फाउंडेशन फैमिली शायद आपके साथ बनाना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं आपको। ये एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं या करते हैं। डीप लव, यूनिटी। मुझे क्यों लग रहा है जैसे ट्विन फ्लेम्स यूनियन में जाने वाले हैं। लेट्स सी, एक कार्ड और, फिर इसको हम एक एक करके क्लैरिफाई भी करेंगे ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाए ना, तब हमें पता चले कि आखिर चल क्या रहा है। ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों साथ में आए हुए हैं, ठीक है। अगर नो कांटेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली लेस कांटेक्ट है। परसेप्टिव, ओके, बेटर ऑफ हैप्पीनेस, शैलो, रनिंग, पास्ट लाइफ। आपका ना इस इंसान के साथ कोई पास्ट लाइफ का ज़रूर कनेक्शन रहा है या है, ठीक है। बजाय इस कनेक्शन को मानने ये पर्सन भागते रहे आपसे, इस कनेक्शन से। इन्होंने घोस्ट भी किया होगा आपको कई बार, एक बार नहीं बहुत बार। ये रनर है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अक्सर ऐसा होता है, रनर और चेजर वाला फेस होता है। हालांकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, सारे तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी नहीं होंगे। कुछ लोग यहाँ ट्विन कनेक्शन में हैं तो कुछ सोल कनेक्शन में हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, हायर लेवल सोल कनेक्शन है। मैं इसको और क्लैरिफाई करूँगी बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रनर की एनर्जी में रहे हैं, भागते रहे हैं ये, क्योंकि हो सकता है कि इनका कोई पास्ट का प्रीवियस का, या तो भाग रहे हैं अभी भी, क्योंकि हो सकता है इनका प्रीवियस कोई ऐसा पेन मिला है या प्रीवियस कनेक्शन इनका सही नहीं चला, तो इनको कोई ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं प्रीवियस पेन की वजह से, ठीक है। ये एक फाउंडेशन बनाना चाहते थे किसी के साथ जो कि बनी नहीं। अब इसको और क्लैरिफाई करूंगी कि ये क्या आपके साथ कोई ऐसा बनाना चाहते हैं फाउंडेशन, या फिर कुछ और ही दिक्कत है। तो ट्विन फ्लेम की यहाँ पर कार्ड आया है, इसको और थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। व्हाई दिस ट्विन फ्लेम इज हियर। अच्छा ठीक है, 2 कार्ड आ रहे हैं। लीब्रा, जिमनी, एक्यूरियस, एयर साइन हो सकते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो ट्विन फ्लेम का यही होता है, अगर वो लड़ भी लेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, दूर हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट चलेगा एक दूसरे के बीच, फिर घूम फिर के कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और पहले से ज़्यादा मोहब्बत बड़ी भी दिखेगी, पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट बड़ी भी दिखेगी, पहले से ज़्यादा वापस आने का वो रास्ते देख रहे होंगे। देखो ये ना एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ। आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट शायद चला है, किसी बात को लेकर कोई बात हुई है या बस चुप्पी लग गई है, ना वहाँ कोई हलचल है ना आपकी तरफ कोई हलचल है। ऐसा कह लो कि जैसे ट्विन फ्लेम या सोल, जो हायर लेवल सोल कनेक्शंस होते हैं उनमें भी झगड़े होते हैं, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाते हैं। घूम फिर के यूनिवर्स उनको किसी न किसी तरीके से मिला ही लेते हैं। पता नहीं, ऐसा है कोई ऐसी बात हो जाती है कि
आपका रिस्पेक्ट। और रिमेंबर एक बात और मैं आपको बताती चलूँ, एक तो ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, सो टेक फॉर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। दूसरी चीज़, मैं किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज को पिक कर रही हूँ जो आपकी जेन्युइनली आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। मैं किसी एब्यूज़ करने वाला बदतमीज़ बंदा या कोई ऐसे बंदे की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं एक ऐसे इंसान की यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ जो हद से ज़्यादा आपको पसंद करता है और रिस्पेक्ट उससे भी ज़्यादा ही आपकी रिस्पेक्ट बहुत करता है, लेकिन इसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, कुछ प्रीवियस ऐसा पेन है। मे बी ये बंदा बहुत दौलतमंद है, पैसे वाला था, तो प्रीवियस जो इसका रिश्ता था वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से चला था, और फिर वो दो बंदा या बंदी इसको धोखा दे के चले गए, तो अब उसको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। तो शायद उन्होंने आपको जज भी किया है इस बीच, और उस जज के चक्कर में ये आपसे भागते रहे कि नहीं नहीं नहीं, ये भी ऐसी निकलेगी, ये भी ऐसा निकलेगा, देख लेना, मिलते हैं तो सब खत्म हो जाता है, नहीं मिले तो अच्छा है, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें। हाँ बिल्कुल, देखो 9 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, एक ऐसा इंसान जो जिसको पाने के लिए इतने सारे हाथ हैं, वो बोले मुझे पकड़ो, वो बोले मुझे चूज़ करो, बट वो अंदर से अकेला है, ऊपर से तो वो सबके साथ है, मैं भी पब्लिक आई में है या बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, ठीक है, ऊपर से तो वो बहुत सारे लोग, और ये भी है कि ये प्रोवाइडर है, बहुत सारे लोगों को देता है फैमिली में, जो भी इसके हाथ में है, लेकिन अंदर से उसको पूछने वाला कोई नहीं है, वो क्या चाहता है, उसकी खुशी क्या है, वो सिर्फ इसको लगता है कि आपको समझ आती है, क्योंकि आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है। और फिर ये रोते इसीलिए भी हैं, परेशान इसीलिए भी हैं कि ये आप ही इनको आप ही एक इंसान हो जो इनको समझते हो, और ये आपसे ही भागना शुरू कर देते हैं। यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहरहाल ये है रीडिंग आज का, मुझे क्या पता क्या कैसा रीडिंग आ रहा है। यानी एक इंसान जिसको पता है कि यही एक बंदा है या बंदी है जो मुझे समझता है, दिल से मेरी रिस्पेक्ट करता है, जो मेरा जिसके साथ मुझे कनेक्शन फील होता है, एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है, मैं उसी से भाग रहा होता हूँ, मैं उसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कभी मैं उससे लड़ देता हूँ, कभी मैं उसको घोस्ट कर देता हूँ, कभी मैं भाग पड़ता हूँ। मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ या उसको दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या चाहिए क्या भाई मेरे को, खुद से सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाउंडेशन क्यों है यहाँ पे, किसके साथ ये फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, ये फाउंडेशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, कार्ड आ गया है भाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 7 ऑफ पेंटिकल। देखो अब तक तो ये बहुत ही ज़्यादा गार्डेड अप रहे हैं, अब तक तो इन्होंने अपने गार्ड्स लेट डाउन किए ही नहीं, ठीक है। अब तक तो ये फाउंडेशन फैमिली आपके साथ बन चुकी होती, इनकी अपनी वजह से जो है ना सारी चीज़ें खराब हुई हैं, तो अब तक तो ये खैर रेडी नहीं थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन इस पे वर्क करने के लिए अब मुझे लग रहा है कि रेडी है, या तो करना चाहते हैं। इनको पता है थोड़ा टाइम लगेगा मुझे अभी भी उसकी लाइफ में जाने का, लेकिन मैं करूँगा या मैं करूँगी, ये मुझे करना है। पर्सपेक्टिव की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ के बारे में ये पर्सन, ओके। देखो या तो आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस है, इनका सिटी कंट्री चेंज हो सकता है, और लव के मामले में 6 ऑफ कप्स, प्यार के मामले में, इमोशंस के मामले में, लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, इनका जो परसेप्टिव जो बना हुआ था ना, पहले जो ख्यालात इनके बने हुए थे ना, जो पहले प्रीवियस पेन की वजह से या पहले जिस भी वजह से, वो कहीं ना कहीं आपने बदला है, क्योंकि आपने इनको हद से ज़्यादा दिया है, लव, प्यार, केयर, आपने इनसे कभी मांगा नहीं है, कभी आपने इनको नहीं बोला कि मेरी इतनी की हेल्प कर दो, या कभी मुझे ये नहीं बोला कि मुझे पैसा दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं। आपने अपने अगर आप किसी परेशानी में भी रहे हो ना, तो आपने अपनी मदद आप की है, आपने ना अपने से अपने मसले खुद सॉल्व किए हैं, आपने कभी नहीं इनको बोला कि यार मेरा मसला सॉल्व कर दो, या ये कर दो, या वो कर दो, नहीं। आपने सिर्फ इनको, ये जब भी आए आपने इनको खुले दिल से एक्सेप्ट किया है, ये जब भी आए आपने इनको सिर्फ प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दी है, बदले में इन्होंने आपको रिस्पेक्ट तो दिया है, प्यार तो दिया है, लेकिन शायद वो एक फाउंडेशन आपके साथ बनाना चाहते थे जो डर के मारे बना नहीं पाए। हाँ, हमेशा बार बार जो है ना वो रिजेक्ट किया गया है आपको, और अब ऐसा लगता है कि शायद आप मुंह फेर के बैठ गए हो, अब शायद आप इनको रिजेक्ट कर लो, अब इनको ऐसी ये चीज़ लग रही है। ये शायद वेट भी कर रहे हैं कि इनको पता चल गया है, इनकी हैप्पीनेस, खुशी आपके साथ ही, आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो शायद ही आपका, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनको खुद से आने देना चाहिए,
जब आपको रियलाइजेशन हो रहा है और आपने कहीं ना कहीं अपना नज़रिया बदला है, तो फिर आपको खुद आके बात करनी चाहिए ना। लेट देम रियलाइज। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, जो कि मैं दूसरी डेक से देखूंगी। इनका नेक्स्ट एक्शन कब तक आएगा और क्या आएगा। एक्शन तो भैया तगड़ा वाला है। ओ ओ ओ ओ, ये कार्ड मैं नहीं दिखा सकती, यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक्शन तो है। और ये एक्शन पता है कब लेंगे, जब ये बिल्कुल मायूस हो चुके होंगे, टूट चुके होंगे हर किसी से दूर। जब ये देखेंगे ना कि इनके पास सब कुछ है, सब कुछ। देख रहे हो, 2 कप ऑलरेडी भरे हुए पड़े हैं, लेकिन ये 3 कपों का इनको बड़ा अफसोस है गिरने का। देखेंगे कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन बस वो नहीं है जिसको होना चाहिए, मतलब कि आप। वैसे इस बंदे के पास सच में सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जैसे जो इनकी सोचे, जो इनके बारे में सोचे, जो इनकी कदर करे, जो इनके लिए कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें करे इनके लिए। लोग जो आसपास इनके लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां डालते हैं। अरे भाई ये लेके आ जाना, अरे भाई फलां का बर्थडे है तो उसकी ज़रा तैयारी का क्या क्या सीन है देख लेना, अरे भाई ये घर में ये चीज़ नहीं है, या मतलब बस ये सब लोग अपने काम से काम। लेकिन कोई ये नहीं, ये पूछने वाले सिर्फ आप होते थे कि कहाँ हो, कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया, दिन कैसे गुजरा, आप ठीक हो कि नहीं हो। ये सारी चीज़ें सिर्फ आप पूछते थे, बिना किसी गर्ज के, बिना किसी मतलब के। ये पर्सन लंदन या यूके, कोई ऐसी जगह, या कहीं बहुत फेमस कोई ब्रिज है, कोई फेमस पानी, कोई फेमस दरिया है, कोई फेमस क्या बोलते हैं उसको, ओशन क्या बोलते हैं यार इसको, दरिया या कुछ, जहाँ पे पानी बहता है, बीची एरिया है, या आई डोंट नो, कोई फेमस कोई ऐसी बीच है, क्या है, कोई फेमस ऐसा ब्रिज है जिसके नीचे से पानी बहता है ऑब्वियसली। ये कहीं ऐसी जगह रहते हैं ये पर्सन, और ये उम्मीद रख के आपके पास आने के लिए रेडी हैं। मे बी आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी हो, कास्ट कल्चर भी हो सकता है, एज का गैप भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंट हो। या 8 ऑफ पेंटिकल, ये इस कनेक्शन पर अब वर्क करेंगे। आपने इनका लव को लेकर, प्यार को लेकर तो पूरा नज़रिया ही बदल दिया है। और कब तक इनका एक्शन होगा, चैरियट तो बहुत ही जल्दी वाले एक्शन को दिखाता है, ठीक है। मे बी ये पर्सन अगर दूर कहीं रहते हैं, बाय रोड या बाय एयर, ये मिलने के लिए आना चाहेंगे आपसे। तो मे बी स्टार की एनर्जी है तो होप्स रख सकते हो 1 महीना, 2 महीने या 5 हफ्ते। अब ये जर्नल ही है तो इसीलिए मैं टाइम फ्रेम नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि जर्नल रीडिंग में जारी बात है, पर्सनल सेशंस में भी टाइम फ्रेम इतना ज़्यादा वो नहीं मैटर करता मेरे लिए, तो टाइम फ्रेम पर नहीं जाया करो। लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो ही जाती हैं। यू एंड आई वर टू यंग, ये एक बहुत ही हाई लेवल सोल कनेक्शन है, मैं बता रही हूँ आपको। ये इंसान आपके साथ एक इंटेंस और एक पुराना कनेक्शन फील करते हैं। इनको लगता है कि आपको ये पता नहीं बचपन से जानते हैं, सालों से नहीं, बचपन से जानते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, मे बी इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था, या तो ये ऑलरेडी मैरिड थे, इन्होंने आपसे छुपाई थी बात, या फिर इनका प्रीवियस का तो जो कनेक्शन था टूटा था, या ऑलरेडी ये सिंगल पेरेंट हैं, तो इन्होंने कोई ना कोई चीज़ आपसे छुपाई है और उस चीज़ को लेकर ये बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहते हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, तो मे बी जो मैंने कहा ना, आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चला है, कोई बात हुई है, तो कोई बात इन्होंने आपसे बोल दी है, तो ये अब उस चीज़ पे ज़रा पछता रहे हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, इनको लगता है आप इनके बगैर ठीक हो, खुश हो। तो अगर सही है ना, तुम मेरे बगैर ठीक हो, खुश हो, तो मेरे आने का क्या ही मतलब बनता है। ये कुछ कभी कभी ये इस फीलिंग में भी चले जाते हैं, डिसअपॉइंटेड होके बैठ जाते हैं कि छोड़ो यार, नहीं बात कर रहा, नहीं जा रहा, पता नहीं, वो तो मेरे बगैर ठीक है, खुश है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो ये आपको बताना बहरहाल चाहते हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं। तो बताओ ना यार, किसने मना किया है ना, कब बताओगे, जल्दी से बताओ, क्लेम करो अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी जल्दी बता दें, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी भी है। एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं,
तो देखते हैं यहाँ से आपके लिए रोमांस एंजल्स से क्या आता है, क्या गाइडेंस आती है या फिर क्या आपको यहाँ पर बताया जाता है। एक कार्ड ले लेते हैं, 1 से 2। अट्रैक्शन, पहले वाले कार्ड में भी अट्रैक्शन था और यहाँ पर है जी गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर यहाँ पर एक चांस आप दे सकते हो इस रिलेशनशिप को, तो इसमें अभी भी अट्रैक्शन बरकरार है, अभी भी अट्रैक्शन इस कनेक्शन में बाकी है। तो अगर चाहो, आपकी दिल है, मर्जी है, तो आप दे सकते हो। दिस कुड बी द वन, बिकॉज दिस कुड बी द वन। यही है वो इंसान। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, बॉटम में है। तो अगर इसके लिए आपको किसी दोस्त की मदद की ज़रूरत है तो आप वो हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। बिकॉज दिस कुड बी द वन। यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आपके पास ऑलरेडी वो जो रोमांटिक पार्टनर है आपका, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, वॉट एवर, जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ऑलरेडी आपके साथ है। तो उम्मीद मत हारो, ये इंसान आपका और आपका काफ़ी मुझे जो है ना वो फ्यूचर भी मुझे थोड़ा ऐसे लग रहा है कि अच्छा है। एक चाहो तो एक चांस दे सकते हो, आपकी मर्जी है आगे, लेकिन आप चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, फाइनली जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 पिक किया है, या फिर ये रेड एप्पल, आपके पर्सन के इनिशियल्स हैं इसमें, या तो फिर रेड एप्पल है। मेरे ख्याल से ये पर्सन आपकी तरफ ना फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। कलर रेड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कलर रेड और ग्रीन या फिर ऑरेंज कलर या येलो कलर इस पर्सन को आपके ऊपर बहुत पसंद है। आप जब भी पहनते हो या आपकी तारीफ़ करते नहीं थकते, या फिर देखते रहते हैं। अगर आप दोनों साथ में कहीं वर्क करते हो या दोनों एक ही साथ एक सोसाइटी में रहते हो तो नोटिस करिएगा, ये अट्रैक्शन बहुत, इनको लगता है कि आप बिल्कुल एक खिले हुए, बहुत खिले खिले से लगते हो, आप बहुत निखरे निखरे से लगते हो, आपकी एनर्जीज बहुत फ्रेश होती है हमेशा। कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, तो जानना चाहते हैं कि इस पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में। सो लेट मी सी, देखते हैं, और फिर इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। ट्रैप्ड, ओके, ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था बाय द वे। ओह, कमिटमेंट, तो जब कमिटमेंट भी देना है तो फिर ट्रैप्ड क्यों है भाई। और यहाँ पर ब्रोकन की भी एनर्जी है। तो एक कार्ड मैं और देखूंगी, फिर मैं एक एक करके ना इनको क्लैरिफाई करूंगी, ताकि हमें सारी प्रॉपर जो है ना वो एक क्लैरिटी मिल जाए डीप डाउन के चल क्या रहा है यहाँ पे इनकी करंट एनर्जीज में। और अगर ये ट्रैप्ड हैं तो कहाँ ट्रैप्ड है, क्यों ट्रैप्ड है भाई। मुझे लगता है जैसे इस पर्सन को ना आपके साथ बहुत थ्रिल फील होता है, जोश, या इनको लगता है जब से आप इनकी लाइफ में आए हो एक एक्साइटमेंट आ गई है, अच्छा टाइम गुजर रहा है। हालांकि शायद इनका दिल भी पहले से दुखा हुआ था, ये बहुत ट्रैप्ड और स्टक फील करते थे अपने आप को। और अब आप जानना चाहते हो ना कि इस इंसान का क्या एनर्जीज़ हैं, क्या इस इंसान की करंट फीलिंग्स हैं। सेकंड चांस, मे बी न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, तो सेकंड चांस और न्यू बिगिनिंग को अगर देखा जाए तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को सेकंड चांस देना चाहते हैं। पहले शायद देने के लिए रेडी नहीं थे, बट आहा, ओनली यू, अमेजिंग न्यू बिगिनिंग। तो यार ये पर्सन शायद वो था ट्राई अगेन, यार एक चांस और दे दो ज़िंदगी को, एक और बार जी लो लाइफ, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है मुझे। फिर भी मैं इसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करूँगी कि ये ट्रैप्ड और स्टक की एनर्जी क्यों है इस पर्सन की एनर्जीज़ में, ये ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है। देखो द हैंग्ड मैन, मुझे लग रहा है हैंग्ड मैन, और यहाँ पर बॉटम में जजमेंट की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम तक ये जो पर्सन है ना अपनी ज़िंदगी में उलझे रहे, ठीक है, ट्रैप्ड रहे, उलझे रहे, स्टक रहे, काम कर रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जी रहे हैं, एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर इनको एक लगी बंदी सी जॉब है भाई, बस सुबह उठे, काम किया, घर पे आए, खाना वाना खाए, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बस स्टक है ज़िंदगी, ठीक है। तो वो रियलाइजेशंस ही नहीं हो पा रही हैं कि क्या चल रहा है,
क्या नहीं चल रहा, ठीक है। आपके आने से एक मेजर अवेकनिंग से ये पर्सन गुजर रहे हैं। मैं ना कमिटमेंट को यहाँ रखूँगी क्योंकि मैं इसको लास्ट में क्लैरिफाई करूँगी। पहले मैं ये वाले कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे बहुत टाइम से ये जो भी पर्सन है, जो भी आपके माइंड में है, जिनसे आप अभी इस वक्त बात कर रहे हो, ये पर्सन बहुत टाइम से अकेले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही स्टक और उलझे हुए रहे हैं। बहुत टाइम से अकेले रहे हैं ये पर्सन, जब से इनका कहीं दिल विल टूटा है, या फिर ये हार्ट ब्रोकन क्यों है यहाँ पे। हाँ देखो 10 ऑफ पेंटिकल है, तो मे बी इस पर्सन, हाँ टावर इनकी फैमिली टूटी है, या फिर कोई फैमिली का पास्ट का ट्रॉमा रहा है इस पर्सन का, या ये किसी ब्रोकन फैमिली से आए हैं जहाँ पर कि इन्होंने बचपन में अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने मदर फादर को एक दूसरे के साथ सही देखा ही नहीं, लड़ाई झगड़ा, और ये इनका कोई ट्रॉमा ऐसा हो सकता है पास्ट का। कोई टावर मोमेंट इनकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये ना रिश्ते बनाने से डरते हैं, लोगों को अपने करीब आने नहीं देते, डरते हैं कि यार नहीं, रिश्ते बनाना ही नहीं है। लोग आते हैं और भाग जाते हैं, चले जाते हैं आपको डिच करके, और नहीं बनाना। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं बचपन से अपनी लाइफ में, या फिर अपना जो आसपास का इनका माहौल रहा है। तो इन्होंने हमेशा अपने आप को ना दूर रखा है और हमेशा अपने आप को ना स्टक रखा है। और फिर ये हार्ट ब्रोकन, या तो इन्होंने अपनी फैमिली में किसी का दिल टूटते हुए देखा है, अपनी सिस्टर का, अपनी मदर का, और इनको लगता है कि ये कुछ नहीं होता, ये फैमिली वैमिली नहीं होना, मतलब शादी से भागता है ना एक इंसान, वो वाली एनर्जी है, या एक्सेप्ट ही नहीं करना। और फाइनली एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है बंदा या बंदी जो भी है। तो कुछ ये ऐसे मुट्ठी बंद की हुई है, और वो ये जो ट्री है, और वो ट्री को मुट्ठी में देखो इस तरह से ग्रो कर रहा है, और 2 बर्ड्स भी खड़े हैं। तो फाइनली ये इंसान आपके साथ जो है ना, वो सोच रहा है यार लाइफ को तो एक मौका देना चाहिए, क्या ही गलत है। थ्रिल है, मैं अब चेस करना चाहता हूँ अपनी खुशियों को, अपने इंजॉयमेंट करना चाह रहा हूँ, उसके साथ एक थ्रिल, एक गुड टाइम इंजॉय करना चाह रहा हूँ, क्या ही हर्ज है यार, ठीक है। तो ये इस तरह की एनर्जीज में है ये पर्सन अभी। तो फाइनली ये अपनी ज़िंदगी में इस गम को, तकलीफ़ को, ये लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ये सारी फीलिंग्स को पीछे छोड़कर, इस कन्फ्यूजन को पीछे छोड़कर फाइनली ये आपकी तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं, क्योंकि ये थ्रिल चाहते हैं अपनी लाइफ में आपके साथ, एक मज़ा, मस्ती, एक एन्जॉयमेंट। उसके लिए शायद ये पहले रेडी नहीं थे, लेकिन अब लग रहा है कि जब से आप आए हो इनकी लाइफ में, मे बी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अभी आप दोनों सिर्फ एज अ फ्रेंड हो, या फ्रेंड जोन में हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे को फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हो। कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है, क्या ये कमिटमेंट देना चाहते हैं? अरे अरे अरे, कार्ड क्यों गिर गया? हाँ, कार्ड में तो भाई 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, या डेफिनेटली डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में जाना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, कमिटमेंट, ये रेडी है ये बंदा मैरिज के लिए, आपके साथ प्रॉमिस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये पर्सन रेडी है। वाह यार, आपने तो इस बंदे का दिमाग ही उल्टा दिया है यानी कि जो इंसान बचपन के किसी ट्रॉमा से गुजर के आया है और वो इन चीज़ों को बिलीव ही नहीं करता, यकीन ही नहीं करता, वो फाइनली इस चीज़ को यकीन करने पर रेडी। ये सेकंड चांस किस चीज़ को देना चाहते हैं? क्या ये कोई पास्ट का बंदा है? ये सेकंड चांस क्यों है बॉटम में? मुझे लगता नहीं कि कोई पास्ट का बंदा है, ये अपनी ज़िंदगी को सेकंड चांस देना चाहते हैं, ठीक है, अपने आप को। मुझे लगता नहीं कि, अगर आपको पास्ट का देखना है तो आप ग्रुप 1 देख लो, उसमें सेकंड चांस था, रिटर्न की एनर्जी थी। सेकंड चांस क्यों है यहाँ पे? सेकंड चांस क्यों है यहाँ पे? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। या देखो, ये अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को सेकंड चांस देना चाहते हैं। ये बता रहे हैं अपने आप को कि यार कोई बात नहीं, किस्मत का पहिया, डेस्टिनी चेंज होती हुए देर नहीं लगती। लोग, ऐसे लोग भी होते हैं। सो या डेफिनेटली ये अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बहुत टाइम ये वेट करते रहे हैं आपके जैसे इंसान का, और आज अगर आपके जैसा पर्सन इस इंसान के सामने है तो ये सेकंड चांस अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल देना चाहेंगे, ठीक है। आपकी आइज़ जो है ना वो ग्रीन हो सकती हैं या ब्राउन हो सकती हैं, इनको आपकी आइज़ बहुत पसंद हैं। मैं इनका थोड़ा नेक्स्ट एक्शन देखना चाहूँगी ये वाले कार्ड से। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए?
इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए? ओ सन, ओके भाई, बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट है, ठीक है। एक्शन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। द हाई प्रिस्टेस, अगर अब तक ये अपनी इन फीलिंग्स को छुपा रहे थे, स्टक थे, तो मुझे, या फिर फ्रेंड जोन में हो आप, तो ये सारी बातें क्लियर करेंगे। जो छुपी हुई बातें हैं आपके सामने क्लियर होने वाली हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आपको बहुत खुशी होगी 9 ऑफ कप्स इनका ये एक्शन देखकर नेक्स्ट, या ये जो भी आपको बोलेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके मुताबिक होगा, जो आप चाहते हो ना वो करना चाहेंगे ये, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून मेरी नज़र बार बार जा रही है, सेकंड चांस और व्हील ऑफ फॉर्चून, तो बहुत कम, एक इक्का दुक्का लोगों के लिए हो सकता है कि आपने फर्स्ट वाला ग्रुप भी देखा हो, अब आप थर्ड ग्रुप भी देख रहे हो, तो ये आपका वही पार्ट्स का पर्सन हो सकता है। लेकिन अभी अब की बार जो व्हील है वो आपके, जो चरखा है वो घूम चुका है और बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, तो आप फैसला करोगे कि रहना है कि नहीं रहना, ठीक है। और ये बात इस इंसान को अच्छी तरह से पता है, बातें छुपी हुई हैं। अच्छा, एक बात और बताऊँ, ये पर्सन ना, देखते हैं आप बहुत इंट्यूटिव हो। हाँ देखो, आई एम नॉट अवेलेबल, तो ये कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन भी शायद अभी अवेलेबल नहीं है आपके लिए, लेकिन ये अब होंगे अवेलेबल। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, तो मे बी ये जब इन्होंने आपको देखा फर्स्ट टाइम, या आपके साथ बात की, या जब आपको समझने की कोशिश की जब, तो ये एकदम से परेशान हो गए कि ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग होते हैं, मैंने तो अपने पास्ट में ऐसे लोग देखे नहीं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ये हर जगह आपको देखते हैं भाई। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, ये कोई ऐसा जो है ना पास्ट का पर्सन का हो सकता है, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून सेकंड चांस चाहता है, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया आपसे। तो अब बॉल आपके कोर्ट में है, आपको फैसला करना है। बाकी कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल कोई न्यू पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हो, जो आपके साथ बिल्कुल कमिटमेंट के लिए रेडी है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो ये आपके तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था ना आपको, रिमेंबर। वेटिंग एनर्जी ये भी है यहाँ पर, शायद मैंने सेकंड ग्रुप में सॉरी बताया था, यहाँ पे है वो वेटिंग वाला एनर्जी। देखो, ये भी इंसान किसी का वेट कर रहा है, किसी साइन का वेट कर रहा है, या ये किसी साइन का वेट कर रहे थे कि क्या मुझे अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, इस रिलेशनशिप को फ्रेंड जोन से आगे बढ़ाना चाहिए, और किसी साइन का वेट कर रहे थे। वो साइन इनको मिल चुका है 1-2 दिन पहले, और अब फाइनली ये सारी चीज़ों को आपके सामने क्लियर करने वाले हैं। चलिए इससे देख लेते हैं, रोमांस एंजल्स से, कि यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस आती है, गाइडेंस आती है, या फिर क्या यहाँ पर है जो अभी आपको जानना ज़रूरी है। तो हम रोमांस एंजल्स से भी देख लेते हैं थोड़ा सा। वेरी सून, तो यानी कि बहुत जल्दी आपको इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई क्लोजर, कोई ना कोई सच्चाई, कोई ना कोई हकीकत पता चलनी है, और वेरी सून ये आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पर न्यू लव की एनर्जी है, जो कि मैंने आपसे पहले ही बोला था शुरू से ही, कि कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू लव जिससे आप बात कर रहे हो और आप जानना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो कि इसके आखिर क्या चल रहा है इसके माइंड में, या क्या ट्रॉमा से गुजरा है, या वॉटेवर जो भी है। तो ये कोई न्यू लव हो सकता है, या अगर कोई पास्ट का लव है भी तो वो न्यू लव में चेंज हो सकता है। मे बी वो आपको बिल्कुल नया नयापन लगे उसके अब की बार आने से। बट लव योर सेल्फ फर्स्ट, न्यू है चाहे पास्ट का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप जब खुद से लव करते हो, खुद को प्यार करते हो, खुद को तवज्जो देते हो, अपने आप के बारे में भी सोचते हो कि आपका भी एक वजूद है, राइट, तो फिर न्यू हो कि पास्ट का हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। वो खुद ही अपना जो है ना, वो उसको जो देना है बेशक देगा, नहीं देना भाड़ में जाए, ठीक है ना। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है,
ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपनी लव लाइफ के हवाले से, फिर चाहे वो कोई न्यू पर्सन हो या चाहे वो कोई पास्ट का पर्सन हो। बिकॉज मैं बार बार आपसे जो है ना वो यही कहूँगी, कीप एन ओपन माइंड कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि ये जो चेंज है ये बहुत जल्दी आपके इस रिलेशनशिप में आने वाला है। और ये भी बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो बॉल है वो आपके कोर्ट में है, ये पहिया किस्मत का चरखा घूम चुका है और अब फैसला करने वाले आप हो। ठीक है, आपको अभी तय करना है कि भाई मुझे इस रिश्ते में रहना है, अगर ये पास्ट का है पर्सन तो, या नहीं रहना, या अगर कोई न्यू लवर है तो भी आपको फैसला करना है, आपके हाथ में है। ये न्यू लवर भी आपसे भाई बाय द वे बहुत ज़्यादा डरते हैं या फिर यूँ कह लो कि आपको बहुत मानते हैं भाई। ठीक है, तो आपके हाथ में है सारी चीज़ें। और ये खुद भी ये इनको लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनकी किस्मत बदल चुकी है आपकी इनकी ज़िंदगी में आने से, तो इनको सेकंड चांस देना चाहिए ज़िंदगी को। ठीक है, सो होप के बहुत डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको समझ भी आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।